अच्छा, डार्क वेब के बारे में किसी को पता है? डार्क वेब क्या होती है? नाम सुना है। एक अंदाजे के हिसाब से जो गूगल के पास डाटा है ना, ये है 5% डाटा। इंटरनेट पे जो कुछ पड़ा हुआ है उसका 5% है गूगल के पास। बाकी जो है 95% वो पड़ा हुआ है डार्क वेब। डार्क वेब को डीप वेब भी कहते हैं। ठीक है। तो ये एक तहकीक है पूरी। इसका ना, जिस तरीके से गूगल पे जाके हम बाकी 5% का डाटा एक्सेस करते हैं, ऐसी 95% डाटा एक्सेस करने के लिए हमें चाहिए होती है ओनियन वेब्स। कौन सी वेब चाहिए होती है? ओनियन वेब चाहिए होती है, यानी ओनियन वेब ब्राउजर। उसको हम जाके इसको सर्च करते हैं, लेकिन ये इलीगल है, ये याद रखिए। जब आप इसको तलाश करने की कोशिश करेंगे तो फौरन कोई ना कोई सिक्योरिटी का इदारा आपको पकड़ लेगा। ठीक है? इसको वहाँ पे रखना है, शीशा रखा हुआ है, ये डिसबैलेंस हो जाएगा। ठीक है? तो अभी ऐसी हो गया है, तो ये इस टाइप की होती है डार्क वेब। ये इसको अंदाजे में समझाने की कोशिश की है मैंने। ये ऊपर की जो वेब है इनको कहते हैं सरफेस वेब। इसमें गूगल, फेसबुक, ब्लॉग, ई कॉमर्स, वेबसाइट, ये सारी की सारी यहाँ पर आती है। डीप वेब के अंदर आपके नेट बैंकिंग भी इसी के अंदर आती है। इंटेलिजेंस के इदारे, आर्मी, नेवी, फौज, जितने भी है सबका डाटा, वो सारा का सारा कहाँ होता है? डीप वेब में होता है। ठीक है। रिसर्च के पेपर भी यही होते हैं, प्राइवेट नेटवर्क भी यही होते हैं, प्राइवेट फोरम भी यही होते हैं, अदर अनइंडेक्स्ड साइट भी यहीं पर पड़ी होती हैं, और मेडिकल का रिकॉर्ड भी यहीं पड़ा होता है। ठीक है। ये सारा का सारा लीगल ट्रेड्स हैं। यहाँ से आने के बाद डीप वेब के बाद, डीप वेब में जो है ना, ये भी आपके नॉर्मल है, ये सब ये जो एक्सेस है ना, ये नॉर्मल है। ठीक है। तीन स्टेप होते हैं वेबसाइट्स के, एक सरफेस, एक डीप और एक डार्क। तो सरफेस तक तो अलाउ है। डीप वेब में एक्सेस कर सकते हैं आप सिक्योरिटी लॉगिन के साथ, खास अगर कोई आपको एक्सेस मिला हुआ है तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद के लिए आपको नीचे जाएंगे तो देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है कि इलीगल ट्रेड है, यहाँ पे आना जो है खतरे से खाली नहीं है। इन्होंने भी यही समझाया है कि तीन पार्ट है, सरफेस, डीप और डार्क।
ये ब्राउजर है सारे। टोर एक नाम है इसका, टोर, TOR टोर। ठीक है। जिस तरीके से ये प्याज के छिलके होते हैं ना, लेयर्स बनी हुई होती हैं, देखो इसी टाइप से ये बनी हुई होती है। चलिए आ जाते हैं। अगर हम सपोज करें कि ये हमारे पास ना एक लेयर है, मुझे पहली है ना, इसको लेयर कहते हैं, लेयर वन है। इसके बाद फिर ऐसी इसके अंदर और सर्किल आएंगे, बहुत सारे मुझे बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अलग अलग डिफरेंट सर्किल्स होते हैं। और जब भी कोई शख्स जो है वो इस डार्क वेब इसके अंदर बहुत अंदर जाके होती है। ठीक है? आपको अगर अंदर आना है तो पहले आप ये वाला जो लेयर है ना, कहीं से भी खुला हुआ नहीं है, आप ये चारों तरफ से बंद है। सर्किल की शक्ल में हम समझ रहे हैं इसको, वरना ये होता किसी और टाइप से। इसके अंदर जब एक आप एक्सेस करेंगे, एक सिक्योरिटी टोकन लगाएंगे, यहाँ से अंदर आएंगे, फिर दूसरा लगाएंगे, फिर इसके बाद अंदर करके आएंगे। इस काम के लिए ना जो यूज किया जाता है वो किया जाता है VPN। ठीक है, एक तो इसका सिक्योरिटी का मसला होता है। VPN से क्या होता है, जो आपका IP नेटवर्क है ना, ये नहीं दिखता। सिस्टम की एक IP होती है। ठीक है? हर सिस्टम पर एक IP लगी हुई होती है जिसपे ये चल रहा होता है। आपको पता है IP कहाँ होती है? अगर हम इसके अंदर आए इंटरनेट पे, तो नेट जब कनेक्ट होता है, ये देखिए, ये इसकी ना एक IP आ रही होती है, ट्रांसमीटर 100 Mbps, लिंक लोकल IPV, ये एक एड्रेस है। ठीक है, एक IPV ये एड्रेस आ रहा है। इसके अलावा DNS सर्वर ये आ रहा होता है। उसके बाद ये फिजिकल एड्रेस मैक एड्रेस आ रहा होता है। ये ड्राइवर का वर्जन आ रहा है। तो ये सारी यहाँ पे डिटेल्स होती है। ये सब IPs होती है। अगर हम इसको VPN लगाएंगे ना, तो ये क्या होगा, ये सिक्योर हो जाएगा। अब कोई इसको देख नहीं सकता। अगर कोई कोशिश करेगा किसी को लिखने की, तो सपोज अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर देखो मैं लिख रहा हूँ, नंबर लिख रहा हूँ 192.168.10.1। जब मैं ये लिखूंगा तो अभी PTCL का नंबर है, वेबसाइट खुली। ठीक है, ऐसे अगर मैं इसको, तो कोई ना कोई वेबसाइट होंगी। अब ये सर्च कर रहा है कौन सी वेबसाइट है, इसको पता नहीं है। अगर आप गूगल पे भी इसके ऊपर जाके भी तो एड्रेस लिखना शुरू करेंगे, 196.12.12.10, ये लिखा तो ढूंढ के ले आएगा। इस पे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं पड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एड्रेस होते हैं जिसके ऊपर ये IP एड्रेस है। तो जब हम VPN लगाते हैं तो VPN से क्या होता है कि आपका ये IP एड्रेस सिक्योर हो जाता है, तो आपको तलाश करना ज़रा मुश्किल है। ठीक है, ज़रा सा मुश्किल है।
इतना ज़्यादा भी मुश्किल नहीं है। अगर आप किसी बंद कमरे में अंधेरा हो रहा है तो चीज़ें ढूँढना मुश्किल है, तो ऐसे ही आपका ढूँढना मुश्किल है। लेकिन जैसे ही लाइट ऑन होगी सब कुछ दिख जाएगा, तो आप पकड़े जाएँगे। सही है? अच्छा, वीपीएन हम लगाते क्यों हैं? इल्लीगल जो है ना वो एक्सेस करेंगे तो आप फँसेंगे। अगर आप कोई लीगल एक्टिविटी कर रहे हैं तो फिर कोई टेंशन की बात नहीं। मिसाल के तौर पे कभी ऐसा होता है आप कुछ पढ़ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट पाकिस्तान के लिए अवेलेबल नहीं है, या जिस कंट्री में आप हैं, जिस जगह पे आप हैं वहाँ के लिए अवेलेबल नहीं है, तो आप किसी और कंट्री का वीपीएन लगा के आप वहाँ जा सकते हैं और वहाँ जाके वो चीज़ें पढ़ सकते हैं। उसके लिए सिंपली हमें करना कुछ नहीं होता है, हम जाते हैं इसके अंदर एक्सटेंशन में, और एक्सटेंशन में जाकर के वीपीएन का कोई भी एक्सटेंशन जो है वो हम डाउनलोड कर लेते हैं। मेरे पास शायद से होगा। मेरे पास नहीं है। इसमें शायद हो। इसमें ढूंढ लेते हैं। इस तरह के बहुत सारे वीपीएन आ रहे हैं, लेकिन सब ऑथराइज नहीं है। कुछ ऐसे फजूल के जैसे ये है फ्री वीपीएन, तो क्रोम है, ये क्रोम पे चलेगा, इस पे नहीं चलेगा। ये प्रॉक्सी वीपीएन है, हम यहीं पे गेट करते हैं इसको। ये ऐड एक्सटेंशन। अब क्या हुआ इससे? लॉगिन वगैरह मांग गया, गेट वीपीएन। अब ये करेंसी कंट्री, आपको किस कंट्री में जाके ये सब लॉक है, ये पैसों के। फिलहाल अभी जो एक अवेलेबल है वो है क्या? फ्रांस। अब जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, अभी मेरा आईपैड में यहाँ से हाइड होके इस वक्त मुझे कहाँ लेके आई, अब मैं फ्रांस से लॉगिन। ठीक है। ये जो अभी लोग बातें कर रहे हैं ना कि हम आपको यूएस का अकाउंट बना के दे देंगे और ये करके दे देंगे, आपको यहाँ के सिम निकाल के दे देंगे, उसका तरीका यही होता है, वीपीएन लगाते हैं और वीपीएन लगा के वहाँ पे अकाउंट क्रिएट करते हैं। लेकिन ये थोड़ी देर का होता है, जब तक सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर लेता उस वक्त तक आप जो है वो बचे रहेंगे। जैसे ही सिस्टम डिटेक्ट करेगा आप फंस जाएंगे, क्योंकि ये काम जो है इलीगल है ना। आप जिस जगह पे नहीं है वहां पे जाकर के आप झूठा फ्रॉड कर रहे हैं, लोगों के साथ काम कर रहे हैं, तो वो एक्टिविटीज आपको मुश्किल में डाल देंगी। अगर कोई आपको ये दावा करता है जी मैं ऐसे करके दूंगा और मैं आपको बाहर के सिम निकाल के दे दूंगा या बाहर का वो कर दूंगा, कुछ तो कंपनियां हैं जो सेल करती हैं, बाकायदा कंपनीज हैं। कुछ लोग फ्रॉड भी कर रहे हैं। जब भी कोई नया काम आता है मार्केट में तो फ्रॉड ये फौरन एक्टिव हो जाता है और वो पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट सबको बेवकूफ बना रहे हैं। जैज कैश पे आपका इनाम निकल गया, बोल टीवी से इनाम निकला है, और कहाँ कहाँ से इनाम निकलता है। हाँ, जीतो पाकिस्तान से इनाम निकला है आपका। एक तरीका ये होता है दूसरा बड़े नाम इस्तेमाल करते हैं जी, हम माइक्रोसॉफ्ट से बात कर रहे हैं, तो हम लिंक्डइन से बात कर रहे हैं, लिंक्डइन के मार्केटिंग मैनेजर हैं, हम आपको ये काम दे रहे हैं वो काम दे रहे हैं। और भाई इतना फारिग बंदा, लिंक्डइन का बंदा हो इतना फारिग कि वो पब्लिक को तलाश करके मेल करे कि हम वो काम दे रहे हैं, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, लिंक्डइन अगर कोई काम प्रोवाइड करेगा तो डायरेक्ट अपने लिंक्डइन के मेन पेज पे लगाएगा, तो पब्लिक को क्यों पकड़ेगा? उसके पास कम डाटा है क्या लोगों का? डायरेक्ट अप्रोच करेगा।
ठीक है, बात समझ आ रही है? तो ये वीपीएन के जरिए से लोग करते वरते क्या है, बेवकूफ बनाते हैं। ठीक है? तो आपका फेसबुक का अकाउंट बना देंगे बाहर से जा करके। अब यहाँ पे आकर के वीपीएन लगा हुआ है, अब फेसबुक ऑन करेंगे, नया अकाउंट बनाएंगे, नया नंबर देंगे किसी का आगे तौर पर, अच्छा इस तरीके से फेक नंबर्स भी आते हैं। लाइन लगी हुई है टेम्पोररी फोन नंबर्स की। तो यहाँ से नंबर जनरेट करते हैं और आईडी बनाते हैं, वेरीफाई हो जाती है, आर्थिक तौर पे है ना, वो भेज देते हैं, आपने खरीद ली, उनका काम हो गया। अब थोड़े दिन बाद आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी जब आप वेरीफाई नहीं होंगे। तो ये सब भी जरा समझ के चलना है दुनिया में कि ऐसा भी कुछ हो रहा है। आप ये कर सकते हैं कि आप प्रॉपरली, आपके पास जो लीगल वे है ना, आप नंबर निकालें, लीगल नंबर। आप गूगल को भी अगर अभी इसमें तो मैं डायरेक्ट काम कर रहा हूँ, इसका अगर आप ये एआई मोड यहाँ पर होता है, ये एआई मोड, इसका एआई मोड ऑन करते हैं और अब इसको कोई बात कहेंगे, अब ये लिखेगा डायरेक्टली कि यहाँ पे आपको पूछना पड़ेगा आस्क एनीथिंग। तो इसको कहें कि जी मुझे ना, क्या लिखना है, डॉक्टर, ठीक है, देखो उसने हमें डायरेक्टली से भेज दिया, वो लोगो बेस्ट डॉक्टर्स इन पाकिस्तान, 25,000 से ज़्यादा इनके पास हैं। तो ऐसे ही आपको भी इसके बाद हम एआई की मदद से और भी काम कर सकते हैं, ये लिस्टें बना बना के हमें ये दे रहा है। ऐसे वन बाई वन आप कोई भी काम करके, जैसे इसकी साइड है ये मरम, फाइंड द बेस्ट डॉक्टर्स नियर यू, ये आपको देखिए डर्माटोलॉजिस्ट 1303 डॉक्टर अवेलेबल है। ये सबके नंबर भी आ रहे होंगे और डिटेल भी आ रही होंगी, इनके नाम भी आ रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर दिए इसने नहीं दिए, नहीं दे रहा ना कॉन्टैक्ट। यहाँ से डायरेक्ट दे रहा बुक अपॉइंटमेंट। अच्छा ये नंबर नहीं दे रहे, खैर इसके टूल आते हैं, मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से जो है कॉन्टैक्ट निकालते हैं, वरना तो हम सीधा सीधा इसके मैप पे भी जा सकते हैं। तो देखो लिस्ट आ गई है, ये सिर्फ डॉक्टर लिखा है और मैप से ही मेरे पास यहाँ पे इसकी वेबसाइट ये पूरा डाटा आ रहा है।
तो ये एक दफ़ा तो आपको इस तरह फाइंड करना है, बहुत सारे लोग होंगे, आते जाएँगे, अभी लिस्ट बनेगी। बहुत छोटा-सा वर्ड लिखा है मैंने, कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रहा है और वो भी दे रहा है, इसका एड्रेस भी दे रहा है, डायरेक्शन भी दे रहा है, हॉस्पिटल्स के अंदर कौन-कौन कहाँ है, पूरी डिटेल आ रही है। अगर आपको किसी प्रोडक्ट की मार्केट करनी है, तो उसी चीज़ के बारे में आप यहाँ पे लिख के ना, उसको सर्च करें कंपनी या क्या, फिर उससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करें। अब आपका टारगेट क्या है, ये तो आपको पता होगा। ये तलाश करना मैंने सिखा दिया। अब फ़िल्टर करने हैं तो आगे आप फ़िल्टर भी कर सकते हैं। ठीक है, रेटिंग के हिसाब से करना है, अभी कौन-सा खुला हुआ है उस हिसाब से कर दो, 24 घंटे क्या है, ये सब फ़िल्टर कर रहा है, ठीक है? क्लियर कर दिया मैंने। तो इस तरीके के बहुत सारे काम आप इसी पे कर सकते हैं। ठीक है? और कुछ बताइए जो आप लोगों ने नहीं किया हो? पेमेंट का गेटवे आप लोगों को मैंने बताया था, पहले पढ़ाया था ना। अब इस वक़्त अभी जो है वो 8-10 दिन, 15 दिन हो गए। अभी एक नया पेमेंट का गेटवे लॉन्च हो गया मार्केट में और उसका नाम है व्हाट्सएप। हाँ, मज़ाक नहीं कर रहा हूँ भाई, व्हाट्सएप पेमेंट आ गई, व्हाट्सएप पेमेंट। ये सब जगह पे चल रहा है, व्हाट्सएप पेमेंट सेटअप गाइड देखो भी आना शुरू हो गया। ठीक है, वीडियो भी आ रही है और व्हाट्सएप ने खुद लगाया व्हाट्सएप पेमेंट्स। ठीक है, तो व्हाट्सएप अब पेमेंट गेटवे भी प्रोवाइडर हो गया। पहले क्या होता था, आप क्यूआर कोड देते थे, बैंक का अकाउंट नंबर देते थे, अब वो सब आप एक दफ़ा सेटअप करके छोड़ दें, व्हाट्सएप पे डायरेक्ट पेमेंट हो गई। अब ये कैसे हो रही है, ये बात का काम है, अभी तो मैंने तो रिसर्च नहीं की, लेकिन इतना बस मुझे बता दिया आपको मैंने। अभी ये फिलहाल कहाँ चल रहा है, अ, इंडिया और ब्राज़ील में चल रहा है। ठीक है, आहिस्ता-आहिस्ता ये वर्ल्ड वाइड हो जाएगा। तो व्हाट्सएप पे वाई द डेंस क्या लिखा हुआ है, कौन ज़ुबान में लिखा हुआ है? ठीक है, शायद ब्राज़ीलियन में लिखा हुआ है ये, क्योंकि कहीं-कहीं चल रहा है ये, हर जगह नहीं चल रहा ना। उसके अलावा अब आपको, अगर आपके पास कोई बिज़नेस है, तो आप अपने बिज़नेस में, मेरा नंबर है किसी के पास? हाँ, अभी है या नहीं है? मैसेज करो मेरे नंबर पे ज़रा, कोई नहीं, तो खुद अंदाज़ा हो जाएगा मैं क्या बताने वाला हूँ। यही भेजा ना, देखो आ गया जवाब। हाँ, क्या जवाब आया? पैसे नहीं आएँगे। अब व्हाट्सएप ने अपना एआई एजेंट लॉन्च कर दिया है, ठीक है? अगर आपके पास व्हाट्सएप का बिज़नेस अकाउंट है, तो आप व्हाट्सएप के बिज़नेस अकाउंट को एआई एजेंट से कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने किया हुआ है। अभी मेरे पास जो खबरें होती हैं, वो लेटेस्ट होती हैं, ठीक है? और सिर्फ़ बताता नहीं हूँ, मेरा पहले काम कर लेता हूँ। अब आगे सवाल पूछो, देखो।
आप पूछो ना, उससे बात करो, वो पहला पूरा रिपोर्ट है वो। खाली सलाम दुआ नहीं है वो, थैंक यू का मैसेज नहीं है, इंस्टेंट रिप्लाई नहीं है ये। कुछ भी लिख दो, अपनी जबान में लिख दो, वो जवाब समझ जाएगा आपकी बात। आ रहा रिप्लाई? जी, मेरा नंबर मार्केट में छपा हुआ है, तुम लोग फिर भी। नहीं, मैम का है, मैम का है। तो बस सही है, जिनका है उनका। मैं क्यों दूंगा नंबर, पर्सनल नंबर? हम भी देख लेंगे ना क्या क्या देख रहे हैं। जी, ये अभी सिखा दूंगा, पहले मैं चेक तो कर लूँ कल क्या क्या रहा है। सर आपने 60 का बोला है, सेंड करने के लिए, तो गूगल में असाइनमेंट तो